सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले काम क्या कर रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ। तो माताश्री ने सुबह पे काम पे लगा दिया चाय बनाने का। ऑलमोस्ट प्रेजेंटिंग टी बाय मी। एंड आज थोड़ा सा खुद को भी सेल्फ केयर की ज़रूरत है, क्योंकि कल से ध्यान नहीं दिया खुद पे, तो खुद की हालत भी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए आई नीड इट। ओके, और आज फिर से राजमा बन रहा है। मेरे घर वाले राजमा पगलू बन चुके हैं, क्योंकि भाई हरी सब्ज़ी नहीं खाता, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ राजमा, सोयाबीन, छोले, ये ट्राई करती हूँ। और छोले आए नहीं, अभी राजमा ही लेकर आई थी मैं डीमार्ट जाके, तो वही बन रहा है। दैट्स वाई। किड हेयर देखो कौन आया वीडियो में। हेयर प्रेजेंट्स पोटली सुबह उठते जाती आ जाता है। इसको नहीं, देखो देखो किस तरह से पकड़ रखा है, कब्जा मार रखा है इसने मेरे पे। कब्जा मारा है तूने, है पोटली और ऐसे जाएगा नहीं, ऐसे शांति से नहीं, जैसे ही मेरे को देख लेगा किसी की गोद में उछल के आएगा, उछल जाता है ये गंदा से पोटली। बदमाश, ओए बदमाश, ओए बदमाश, ओए बदमाश मुझे खाना बनाना है इस पोटली में, खाना बनाना है, जाओ ना खाना बनाना है, जाओ जाओ मम्मी के पास चले जाओ, जाओ ना हंस रहा है, हंस के शर्मा रहा है। देखो इसकी शक्ल। खाना बनाना बेटू, चले जाओ, जाओ मम्मी के पास जाओ, जाओ जाओ, छोड़ दूँ। देख रहा है शक्ल इसकी कैसे हंस रहा है। जाएगा नहीं ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता खाना बनाना है। मुझे संभालो, ये साथ में चिपका रहेगा पोटली। मैं पोटली खाना बनाना है, सच्ची में मजाक नहीं कर रही। काम पड़ा है, प्लीज ना, जाओ ना, जाओ उधर जाओ, मुझे पकड़ के मत बैठो सो मच क्यूट पोटली। तो पोटली महाराज के साथ साथ खाने के भी बहुत सारी चीज़ें बनानी है। फिलहाल राजमा डाला हुआ है सोक करने के लिए, 1 आधे घंटे में हो जाएगा। ओए ओए छोटंकू, ओए छोटंकू, ओए छोटंकू, सुनता ही नहीं, क्या कर सकते हैं। नो कमेंट ऑन दैट। मैं जा रही हूँ काम करने। इस पोटली को दूंगी इसकी मम्मा के पास, क्योंकि देखो, देख रहे हो कैसे कब्जा मार के बैठ। ओए ओए वन मोर, ओए हे डॉन, अरे मेरा छोटा डॉन, कैसा है तू? अपना बेल्ट। हाँ दो। छोटा डॉन हेलो, हाय कर दो सबको, हाय। आप अभी उठे हो? ब्रश किया? क्यों नहीं किया? जाओ करके आओ। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, उठवा के फेंक दूंगी मैं तुझे। तो छुटकू पोटली कहीं का, देख रहे हो उसकी हरकतें, देख रहे हो ये कितना बदमाश हो गया है। ओए पोटली, पोटली, पोटली रे पोटली, ओए पोटली, सुन ले पोटली, काम है मुझे पोटली, बताऊं तुझे मैं। ओए पोटली सुन ले, सुन सुन सुन, छोटे डॉन, ओए छोटे डॉन, अपने पोटली को ले जाओ। लोगी पोटली को, आ जाओ गिर जाएगा। तुम तो स्ट्रांग हो ना, तुमसे कैसे गिर जाएगा। ओए ओए छोटा पोटली, ओए छोटा पोटली। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। इस पोटली को जरा रख के आओ, क्योंकि ये पोटली देख रहे हो क्या। ओए देखो उसकी हरकतें। सो हे एवरीवन,
बहुत टाइम से मैं स्किन केयर बिल्कुल छोड़ रखा था मैंने, तो जैसे इतनी गंदी टैनिंग हो रही थी स्किन पे, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो मैंने अच्छा खासा अभी फेस वॉश किया है एंड इट्स टाइम टू अप्लाई सम रेमेडीज़। तो पहले तो अच्छे से आइस वॉश करना है, आइस रब करनी है पूरी स्किन पे, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से स्किन पे कहीं ना कहीं से वो गर्मियों में जो हल्की हल्की फुंसियाँ सी हो रही होती है, तो मेरे नोज़ पे थोड़ी रेडनेस हो रखी है। फुंसियाँ तो नहीं फिलहाल अभी हुई नहीं है, बाय गॉड प्लीज टच वुड ना हो, बट हाँ थोड़ी गर्मी की वजह से जलन इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो दैट्स वाई आई हैव टू अप्लाई आइज ऑन माई फेस टू गेट रिकवर ऑफ ऑल दीज। तो फेस वॉश हो चुका है, फेस वॉश कर लिया मैंने अभी भी, एंड उसके बाद अब मुझे आइस अप्लाई करना है एंड देन मे बी डू सम रेमेडी। तो देखो फेस वॉश के तुरंत बाद में स्किन थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है, तो क्योंकि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है एंड वी नीड टू मॉइस्चराइज इट प्रॉपरली। तो अच्छा खासा लोशन मॉइस्चराइज़र कुछ तो चाहिए। तो पहले आइस वॉश करते हैं, देन अप्लाई मॉइस्चराइज़र। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो चलो कुछ चाय वाय बनाते हैं। बेसिकली गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, धूप हो, कैसा भी मौसम हो, अगर आप इंडियन फैमिली में हो, चाय इज़ मैंडेटरी, चाय बननी ही बननी है, चाहे किसी भी तरह का मौसम हो रहा हो। मौसम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, चाय पे फर्क पड़ता है, तो चाय तो बननी ही है। तो आफ्टर डूइंग ऑल दी स्किन केयर आई विल प्रिपेयर टी फॉर एवरी वन। इट्स होप पसंद आए। वेट, सो हियर इज़ द आइस क्यूब्स। एक्चुअली मैंने कुछ दिनों पहले ना सिलिकन मोल्ड बोल रही हूँ, सिलिकन मोल्ड मंगवाए थे, तो उसमें आइस क्यूब्स बहुत अच्छी तरह से जम जाते, तो आई शुड प्रेफर दैट वन फॉर स्किन, क्योंकि बहुत सही रहता है। और आइस क्यूब्स इतने अच्छे जमते हैं कि भाई बेस्ट हो जाता है अप्लाई करने के लिए। तो इट्स बेस्ट फॉर स्किन, आई फील सो रिफ्रेशिंग, फ्रेश एंड ऑल। ये बेस्ट है क्या आफ्टर फेस वॉश आई जस्ट डिड आइस वॉश। या तो डुबो लो चेहरे को 5-10 मिनट के लिए, या तो इस तरह से भी कर सकते हो। मैं इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि बर्फ़ की कमी है अभी। मैंने सुबह फ्रिज साफ़ किया, अच्छे से क्लीन अप किया, और मैं उसको समर मोड पे सेट करना भूल गई, तो ठंडा कुछ हुआ ही नहीं, बर्फ़ जमा ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो दैट्स वाई इस आइस क्यूब जो थोड़ी बहुत है उससे गुजारा करना पड़ रहा है। सो रिलैक्सिंग, स्मूथनिंग वाइब दे रहा है। देखो अल्टीमेटली चेहरा ग्लो अप हो जाता है यार इससे। डू अप्लाई इट। इसका साइज़ इतना बड़ा है कि मेरा एक ही क्यूब में काफ़ी हद तक काम हो गया। आई डोंट नीड अनदर वन, बेस्ट वन, अनदर वन। एंड 2 निकाल दिए थे, तो लेट्स यूज़ इट। इससे पहले कि ये बर्बाद हो जाए, यूज़ ही कर लो, है ना। अभी मैं लाइट के नीचे, तो पूरे चेहरे पे अच्छे से लाइट आ रही है क्लियरली, सो यू कैन क्लियरली विजिबल माई फेस इज़ टोटली विजिबल टू एवरीवन, तो यू कैन क्लियरली सी इट, ओके, कि कितना इफेक्ट होता है। एंड आई तो ट्राई ऑल द रेमेडीज़। मैं रेमेडीज़ के भरोसे ही जिंदा हूँ, क्योंकि बेसिकली सच बताऊँ तो यहाँ पे ना मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है ना, कि पेरेंट्स को अगर हम स्किन केयर पे कुछ खर्चा करें तो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। और आप एज अ यंग जनरेशन यू नो द वैल्यू ऑफ स्किन केयर, कि भाई ज़रूरी है, चेहरा ठीक करना बहुत ज़रूरी है, रिपेयरिंग टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती रहती है। बट ये पेरेंट्स को कौन समझाए।
आई नो मेरी तरह आपके पेरेंट्स भी होंगे थोड़े ऐसे स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ, जो कि बोलते होंगे कि नहीं भाई चेहरे में क्या रखा है, बट बहुत कुछ रखा है भाई। उनसे बोलना एक बार कि चेहरा ढंग का नहीं होगा क्या, वो गारंटी लेते हैं कि शादी के लड़का मिलेगा। वो भी यही कहते हैं सबसे पहले कि अपना चेहरा अपना हेल्थ अच्छा रखो, शादी के लड़का नहीं मिलेगा। आजकल लड़के वालों की बहुत डिमांड है, कुछ डिमांड है लड़कियों को भी रखनी चाहिए। दैट दीज आर आर क्वालिटी चेक्स एंड यू हैव टू टिक ऑल द क्वालिटी चेक्स, देन वी शुड से येस फॉर यू। तो अब मैंने चेहरा अच्छे से कर दिया, ठीक है। मैं उसको क्लीन नहीं करना चाहती क्योंकि गर्मी इतनी है कि थोड़ी देर फ्रेशनेस रहना मेंटेन करना ज़रूरी है। एंड कई जगह पे यहाँ पे रेडनेस हो गई ज़्यादा देर तक रब करने से, आप इतना भी मत कर लेना, बट लेट इट बी। नाउ इट्स टाइम टू वाइप इट ऑफ। तो मैं जाती हूँ टावल लेने एंड देन वाइप ऑल दीज थिंग्स एंड अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड स्टार्ट डूइंग आवर अनदर वर्क, ओके। तो नाउ इट्स टाइम टू वाइप इट ऑफ। मैंने टावल ले लिया, अब साफ कर दूँ अपने आप। So now it's done and it's time to apply moisturizer basically। तो अब थोड़ा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं and get back to work with glowing skin। जस्ट छोटी सी रेमेडी है, डू ट्राई इट इफ़ यू लाइक इट। और सिर्फ इस बेसिस पे ट्राई मत करो कि हाँ भाई मैंने बोला तो ट्राई कर लो, तभी ट्राई करना इफ़ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर स्किन एंड बेनिफिशियल फॉर योर फेस। अगर आपको लगता है कि बेनिफिट्स हैं तो करो, नहीं तो लेट इट बी, छोड़ दो, क्योंकि हर चीज़ सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होती एंड आई एम टोटली एग्री विद इट। तो डू ट्राई इट अगर आपको लगता है कि ये है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोग करते हैं ये चीज़ सेम चीज़। तो मैंने किया, इवन दो मैं वो भी ट्राई करती हूँ। आई विल ऑल्सो ट्राई अनदर रेमेडीज़ जो मुझे कोई इंटरनेट पे मिल गई छोटी सी, कोई किसने बताया कि हाँ भाई ये ट्राई करो वो ट्राई करो, आई डू ट्राई इट। बट अगर मुझे उससे कोई इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं कि हाँ इससे मेरे को कोई एलर्जीज हो जाती है या कोई प्रॉब्लम, ऐसा हुआ है मेरे साथ। इवेंचुअली आई विल शेयर यू अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट माई सेल्फ। तो एक ऐसा रेमेडी था जो मैंने अप्लाई तो कर लिया बिना सोचे समझे, बट उसके कुछ घंटे बाद ही मुझे इतनी गंदी तरह से जलन हुआ। एक्चुअली ना मेरी स्किन पे एलोवेरा सूट नहीं करता। मैंने उस दिन बालों पे लगा के देखा, वो भी एक रेमेडी थी किसी की, तो मैंने ट्राई किया बालों पे तो थोड़ा बहुत ठीक था, बट स्किन पे मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता एलोवेरा जेल। मैंने अप्लाई किया, उसके कुछ घंटों में ही मुझे इतनी गंदी जलन हुई, इन्फेक्शन हुआ और पूरा चेहरा लाल 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 तो दैट्स व्हाई आई डोंट अप्लाई एलोवेरा ऑन माई फेस। तो इसलिए कह रही हूँ मैं कि जिसको सूट करे सिर्फ वही ट्राई करे, रेदर देन नो वन प्लीज़ ट्राई इट अगर आपको नहीं सूट करती चीज़ें, ओके। सो वेट, आई एम गोइंग टू मेक टी एंड देन शेयर all the things whatever I have done today or whatever I do another day with my daily vlogs to you, so do watch it। थोड़ा सा प्यार दे दो यार प्लीज़, थोड़े से लाइक्स, थोड़े से व्यूज़, थोड़ा सा सब्सक्राइब। तो कुछ टाइम से जब से मेरी छुट्टियां पड़ गई हैं मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही अपनी हेल्थ पे, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई जल्दी उठना नहीं। पहले तो एग्ज़ाम का हेक्टिक शेड्यूल था, एग्ज़ाम की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब फाइनली माई एग्ज़ाम्स आर ओवर और 2 दिन हो चुके हैं एंड स्टिल मैंने अपना आलसपना छोड़ा नहीं है। आई एम स्टिल नॉट फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, ऑन एक्सरसाइजेज, ऑन माई डेली ब्लॉग्स ऑल्सो। तो दैट्स वाई कल से मैं प्रॉपरली अपने रूटीन पे वापस आने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरे स्कूल खुल रहे हैं तो चाहने ना चाहने से मेरा कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा। सो आई हैव टू बैक ऑन माई ओन शेड्यूल, wake up at 4 o'clock, do exercises, do yoga, do walk and make my own jeera pani and then drink it, maintain my health routine properly। तो ये सारी चीज़ें मुझे कल से बिल्कुल अच्छे से रेगुलर बेसिस पे ट्राई करनी है। तो मेरी ये आखिरी चाय होने वाली है, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग टी, बिकॉज भाई एक लगाव होता है, आप बचपन से जिस चीज़ से जुड़े उसको नहीं छोड़ सकते इतनी जल्दी। सो
पानी बॉईल कर रहे हैं इसमें। अब इसमें जाएंगे भी बोल रहे हैं। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी चाय पत्ती। ये गई चाय पत्ती इसमें, ठीक है। इसमें दूध भी डालेंगे मैं, पर लेट इट मिक्स वेल, उसमें पूरा कलर आ जाए, उसके बाद चीनी और दूध पड़ेगा। भाई मुझे अलग ही ऑब्सेशन है चाय से। मेरे नानू कहते थे कि ये लड़की एक लोटा एक डबरा तो चाय पीती है। लोटा किसे बोलते हैं? आई शो यू लोटा। हमारे यहाँ लोटा इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं लोटा। दिख रहा है ये तो छोटा साइज़ है, इससे बड़ा साइज़ आता है। तो नाना ऐसे कहते हैं कि ये तो एक लोटे से भर के चाय पीती है। और लिटरली मैं पीती थी, मैं इतनी क्रेज़ी फैन थी चाय, इतना लवर, मतलब चाय पगलू थी मैं। बट मैंने बहुत ज़्यादा ओवरकम किया है चाय से और छोड़ा है चाय को। ये जो आपको थोड़े से पसीने पसीने थे वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया अनफॉर्चुनेटली। और लगाने के बाद शक्ल ऐसी हो जाती है यार। तो चीनी डालने का टाइम आ गया। इतने में बातें कब टाइम निकल जाता है। देखो यहाँ आ गया कलर। इट्स हाई टाइम कि इसमें अब चीनी डाली जाए। नमक स्वाद अनुसार होता है। चीनी सेहत को ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा चीनी नहीं डाल सकते, पर मैं फिर भी डाल रही हूँ। ये कुल 2 चम्मच चीनी, ये टोटली 2 चम्मच चीनी है। एक बड़ी सी चम्मच है हमारे पास, एक ये रही चम्मच। इस चम्मच से 2-2.5 चम्मच के आसपास चीनी डाली मैंने। मैं इतनी भी नहीं डाल रही थी, मैं इतनी भी चम्मच चीनी नहीं डाल रही थी। बट द थिंग इज माता श्री को पीनी है, भाई नहीं डालूंगी चीनी ना तो बोलेंगे खुद तो नहीं पीती तो मेरी चाय क्यों ख़राब कर। ऐसा नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई डालनी पड़ रही है। तो इसलिए बस डाल रही हूँ, इसीलिए डाल रही हूँ। समझ में आ गई बात? दैट्स वाई। सो अब से आएंगे डेली व्लॉग्स, तो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। हियर इज चाय इज ऑलमोस्ट, मैंने दूध डाल दिया, बस इसमें बॉईल आने का वेट करना है। एंड देन चाय इज़ रेडी। माता जी को पिलाते हैं चाय एंड देन बैक टू अनदर थिंग। मतलब खाने की चीज़ें देखनी है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। बहुत सारी चीज़ें करने को होती है लाइफ में भाई। इतने छोटे चीज़ों से जुगाड़ नहीं चल रहा। इतने मेरी चाय उबल जाए, मेरे को वहाँ भी जाना, भागना पड़ेगा वापस किचन की तरफ। मैं सोचती हूँ लाइटिंग यहाँ बेटर नहीं है, मैं वहाँ जाती हूँ, थोड़ी सी रोशनी बेटर हो जाएगी। बट फिर याद आता है नहीं भाई, तुम खाना बना रही हो साथ साथ, तो तुम्हें ब्लॉग के साथ साथ अपने खाने पर भी ध्यान रखना है। वो कहीं जल ना जाए, वो कहीं उबल ना जाए, तो यहाँ देखना पड़ेगा। दैट्स वाई। ऑलमोस्ट मेरी चाय डन है। और मेरी चाय डन हुई नहीं, मैंने चाय बनाना अपना ख़त्म नहीं किया कि पोटली महाराज जाग गए। और ये जाग गए तो ये यहाँ पे, इनकी जगह तो यहीं पे है मेरी गोदी में। मेरे पास नहीं आएंगे तो इनका काम कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा? क्यों पोटली महाराज, इधर दिखाओ तो शक्ल बेटा अपनी। और पोटली शक्ल तो दिखा। मेरा ये छोटा सा नन्हा सा राजकुमार शक्ल नहीं दिखाएगा, बस अपनी मासी से चिपका रहता है, बस मासी के साथ खेलता रहता है। तो फिलहाल तो मैं चाय पीने जा रही हूँ। और इस छोटे से नवाब, क्या बोल सकते हैं, छोटे से हमारा नौटंकू है ना, इसके साथ खेलते हैं। अभी सो के उठे हैं ना, थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बाद में ठीक हो जाएंगे। ओए 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 ओए, चलो मैं इसको थोड़ा सा खिला लूँ, इसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा तभी ठीक हो जाएंगे। देखो खुश हो गया, आ गया वीडियो में। देख रहे हो इसके एक्सप्रेशन, ये सोने के बाद ऐसे ही एक्सप्रेशन देता है, ऐसे ही सो के उठता है तो ऐसे ही एक्सप्रेशन देता है। और देख रहे हो हम दोनों कितने सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से, हाँ ना बेटू? ये है मेरा पोटली एंड ये इसकी मासी। पोटली अपनी मासी के साथ ही रहता है और मासी पोटली के साथ रहती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्यों पोटली? अरे अरे चेहरा दिखाना टाइम ओवर, अब नहीं दिखाएगा ये। सो चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाई मेरी आखिरी चाय होने वाली है क्योंकि इसके बाद
मेरे को चाय नसीब नहीं होगी। जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया कि मैं अब चाय छोड़ रही हूँ, मैं वापस अपने हेल्थ पे ध्यान देने वाली हूँ। तो इट्स गोना बी माय लास्ट चाय। पता नहीं दोबारा कब नसीब होगी। आई एम गेटिंग इमोशनल, सो सॉरी, मेलोड्रामेटिक ज़्यादा हो रही हूँ, बट या चाय से थोड़ा अलग ही कनेक्शन है मेरा, जो कोई बीट नहीं कर सकता। इतना डीप, इतना नेचुरल, इतना ज़्यादा वाला प्यार मैंने किसी को नहीं किया जितना मैंने इस चाय को किया। बचपन से ही मेरे साथ रहा है, साथ चले हैं हम लोग, चाय और मैं। बस सुबह की मॉर्निंग मेरी हमेशा इसी के साथ हुआ करती थी, सिर्फ ये और मैं, बस। और किसी चीज़ की नीड ही नहीं होती थी, बट अब क्या कर सकते हैं, एक दिन सबको जाना होता है, तो इसे भी जाना पड़ेगा। So bye all the discussions, bye bye, because goodbye तो करना पड़ेगा ना चाय को। So my favorite चाय, टाटा, goodbye। वेट बेटा भी आ रही हूँ। सब कुछ ऑलमोस्ट बन गया है खाने में, दाल भात साग चोखा एवरीथिंग। और ये पोटली महाराज फिर मेरी गोदी में आ गए। आई विल शो यू। ये रही दाल, ठीक है, ये रहा साग, इसमें हमारा चोखा है और भात भी बना। तो एवरीथिंग इज़ डन। और अरे अरे बनाते बनाते इसने मुझे बहुत तंग किया, इस चक्कर में मेरे व्लॉग्स में भी बहुत दिक्कत आ रही। अरे बस कर दे भाई, बस कर दे महाराज। तो मैं मिलती हूँ अपने नए रूटीन के साथ आपके कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।